अदर ह्यूमन मेड डिजास्टर्स, ऑयल स्पिल यानी तेल का फैल जाना, टेररिस्ट अटैक आतंकवादियों के हमले, एरोप्लेन क्लैश एरोप्लेन का क्रैश हो जाना, ट्रेन कोलिशन ट्रेन का टक्कर होना, एंड कैप्साइजिंग ऑफ शिप और पानी के जहाज का पलट जाना या नाव का पलट जाना आर सम अदर टाइप्स ऑफ ह्यूमन मेड डिजास्टर्स या इंसान के द्वारा बनाई गई दूसरी आपदाएं हैं। द ऑयल स्पिल इन गल्फ ऑफ मैक्सिको इन 1979 इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑयल स्पिल रिलेटेड डिजास्टर। गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की जो खाड़ी है, समुद्र का ही ये छोटा समुद्र कह लीजिए, गल्फ जो है स्मॉल सी होता है, यहाँ पर तेल 1979 में समुद्र में फैल जाने की वजह से इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑयल स्पिल रिलेटेड डिजास्टर। ये ऑयल स्पिल रिलेटेड डिजास्टर है, यानी तेल फैल जाना वाली आपदा है। टेररिस्ट अटैक इन मुंबई लोकल ट्रेन ऑन 26 जुलाई 2006 इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेररिज्म रिलेटेड डिजास्टर। 26 जुलाई 2006 को मुंबई के लोकल ट्रेन में आतंकवादी हमला जो है वो टेररिज्म रिलेटेड डिजास्टर में आता है। एंड द सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रैवल रिलेटेड डिजास्टर। और टाइटैनिक जहाज का डूब जाना जो है वो ट्रैवल रिलेटेड डिजास्टर का एक एग्जाम्पल है। डिजास्टर मैनेजमेंट, वी नो दैट डिजास्टर अकर विदाउट वार्निंग। हम सब ये जानते हैं जो आपदाएं हैं वो बिना चेतावनी के आती हैं। हाउएवर इट इज़ पॉसिबल टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर, फिर भी ये संभव है कि डिजास्टर के इम्पैक्ट को यानी उसके इफेक्ट को कम किया जा सकता है बाई बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर इट, यदि हम पहले से इसके लिए तैयार रहें। डिजास्टर मैनेजमेंट मीन्स द स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस टेकन फॉर द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम नेचुरल एंड ह्यूमन मेड डिजास्टर्स। प्राकृतिक आपदाओं, डिजास्टर मैनेजमेंट मीन्स यानी प्राकृतिक आपदाओं से मैनेज करके रहना या उससे व्यवस्थित उसके लिए प्रिपेयर रहने का मतलब है द स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, तैयारी की वो कंडीशन, तैयारी की वो स्टेट टेकन फॉर द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जिससे जीवन और संपत्ति को सुरक्षित रखा जा सकता है और उसको बचाया जा सकता है, चाहे कि प्राकृतिक हो और चाहे इंसान के द्वारा बनाई गई आपदा हो, उसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। दिस मीन्स बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर डिजास्टर्स, इसका मतलब है कि डिजास्टर के लिए तैयार रहना, फाइटिंग डिजास्टर्स इफेक्टिवली, बहुत ही अच्छे तरीके से आपदाओं से लड़ना, इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग डिजास्टर्स, डिजास्टर्स के समय लोगों की जान बचाने का विश्वास दिलाना, एंड हेल्पिंग इन रिबिल्डिंग सोसाइटी आफ्टर द डिजास्टर, और डिजास्टर के बाद सोसाइटी को फिर से रिबिल्ड करना, उसे फिर से बनाने में मदद करना, इसका मतलब है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि हमें डिजास्टर से अच्छे तरीके से लड़ना है, लोगों के जीवन की सुरक्षा करना है, और समाज जब बर्बाद हो जाता है आपदाओं में तब उसको फिर से सोसाइटी को खड़ा करना है, इसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं। रोल ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी, यानी व्यक्तिगत तौर पर और समाज की क्या क्या भूमिकाएं हैं जब इस तरीके की आपदा आ जाए या तबाही हो जाए। इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी शुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन असिस्टिंग द विक्टिम्स, व्यक्तिगत तौर पर या जो समाज होता है हमारा, शुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, इनको बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। जो पीड़ित लोग हैं, जो परेशान लोग इससे होते हैं, उनकी मदद करने में, एंड हेल्प देम टू रीसेटल एंड लीड अ नॉर्मल लाइफ, और उनको फिर से रीसेटल करने में और एक सामान्य जीवन जीने में उनकी मदद करनी चाहिए। दे शुड प्रोवाइड फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, मेडिसिन एंड अदर आइटम्स ऑफ नेसेसिटी टू द विक्टिम्स, यानी इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी को, लोगों को कपड़ा, घर, मकान, दवाइयाँ और दूसरी ज़रूरत के सामान परेशान लोगों को, जो इससे पीड़ित लोग हैं, जो इससे परेशान लोग हैं आपदाओं से, उनको देने चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए इससे। एज बिल्डिंग शेल्टर्स इन अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, स्कूल्स, पंचायती घर एंड अदर कम्युनिटी बिल्डिंग शुड बी यूज्ड एज टेम्परेरी शेल्टर्स। ऐसे समय में, आपदाओं के समय में जो बिल्डिंग शेल्टर्स हैं, यानी जो इमारतें बनाई गई हैं, घर, मकान वगैरह, कंज्यूमिंग प्रोसेस या फिर जो प्रोसेस में चल रही हैं भाई बनाने में, यानी जो बने हैं अधूरे हैं, जिनको तैयार किया जा रहा है, ऐसे स्कूलों को, पंचायत घर को और दूसरी कम्युनिटी बिल्डिंग्स को टेम्परेरी शेल्टर्स के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए जब कभी भी इस तरीके की आपदा है। ठीक है, चाहे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, बरसात वगैरह बहुत ज़्यादा हो, तो इस तरीके के स्कूल, पंचायत घर जो कि अंडर प्रोसेस चल रहे हैं, काम उनमें चल रहा होता है, उनको शेल्टर के रूप में दे देना चाहिए। कम्युनिटी किचन शुड प्रोवाइड फूड टू द विक्टिम्स, समाज को कम्युनिटी किचन्स यानी लोगों को
किचन चलाने चाहिए। शुड प्रोवाइड फूड टू द विक्टिम, जिससे कि जो परेशान लोग हैं उनको खाना उपलब्ध कराया जा सके। मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स, यानी काम चलाऊ अस्पताल बनाने चाहिए। टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, जिससे कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो सुविधाएं हैं वो लोगों को आपदा के समय, तबाही के समय या भूकंप वगैरह आ जाने के समय उन लोगों को देखभाल किया जा सके, उनको ये सेवाएं दी जा सकें। रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, सरकार का और गैर सरकारी जो एजेंसियां हैं उनकी क्या भूमिका होती है। पीपल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज वेयर एवर अ डिजास्टर अकर्स। जब कभी भी कोई आपदा आती है तो नॉन गवर्नमेंटल और गवर्नमेंटल जो एजेंसीज होती हैं उनसे बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को मदद मिलती है। द रेस्क्यू वर्क इज़ कैरिड आउट मेनली बाय द आर्मी, बचाने का काम जो होता है वो मुख्य रूप से सेना के जवान करते हैं। हवाई सेना करती है, जल सेना करती है, पुलिस करती है, अग्निशमन के जो लोग होते हैं वो भी, फायर फाइटिंग वाले जो सर्विसेज वाले होते हैं वो भी इसमें मदद करते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो विभाग हैं वो मदद करते हैं। म्यूनिसपैलिटीज़ यानी नगर पालिका हमारी मदद करती है, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी, नगर पंचायत जो है वो भी हमारी इन सब भलाई के कामों में लोगों की मदद करती है डिज़ास्टर के समय। पीपल आल्सो गेट हेल्प फ्रॉम मेनी NGOs, लोगों को बहुत सारे NGOs से भी मदद मिलती है। एंड एजेंसीज़, बहुत सारी ऐसी एजेंसियां भी हैं जो कि डिज़ास्टर के समय लोगों की मदद करती हैं, जैसे कि रेड क्रॉस, WHO और यूनिसेफ। इस तरीके से जो है हमारी सरकार और गैर सरकारी जो चीज़ें हैं वो सब मदद करते हैं आपदाओं के समय। ये हो गया आपका चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट टर्न।